इंटरनेशनल पैरा ताइक्वांडो पाकिस्तान के लिए मेडल विन कर चुका हूं दुबई से। बेशक ये ऐप्स आ जाएं बनाने के लिए, लेकिन आप हाथ का मुकाबला नहीं कर सकते। मार्केट में आप पेंटिंग लेने जाएंगे ना तो वो कस्टमाइज़ नहीं होंगी, वो जो चीज़ है आपने वही परचेज़ करनी है। फ़न और तख्लीकी सलाहियतें हमेशा माशरे का हुस्न बढ़ाती हैं। हम आज आपको एक ऐसे पेंटिंग आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जो अपने रंगों और ब्रश के ज़रिए माशरती कहानियाँ बयान करते हैं और इसको ऑनलाइन सेल भी करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये शौक़ उनको कैसे पैदा हुआ और वो इसके ज़रिए किस तरह से कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे है कि शौक़ तो ज़ाहिर बात है ये बचपन से होता है और उसको पॉलिश करते हैं टीचर्स। मेरे टीचर असलम जुजुआ साहब थे जो फ़ौत हो चुके हैं। जंग से मैं बिलोंग करता हूँ और ये शौक़ पहले था, उन्होंने पॉलिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब इससे अच्छी खासी रोज़ी भी कमाता हूँ। ऑनलाइन क्लाइंट्स आती हैं, वो ख़ास तौर पे मेरे से मैरिज के लिए अपनी शादियों पे बड़ी बड़ी पेंटिंग इस्लामिक आर्ट में बनवाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में करता हूँ, स्केच बनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह और इस अर्निंग को मैं ज़्यादातर डोनेट करता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी अपनी जॉब है, उससे रोज़ी रोटी मेरी अच्छी चल जाती है। लेकिन ये अर्निंग मैं अपने जैसे स्पेशल बच्चों को डोनेट करता हूँ। ऑनलाइन में किस तरह रुझान देखते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो हैं जदीद दौर की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ से जो पेंटिंग करते हैं इसमें किस तरह का रुझान देखें? हाथ से बनी हुई स्केच की हमेशा वर्थ रही है, रहेगी। ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि जो स्केच आप हैंडमेड अपनी कस्टमाइज़ बनवा सकते हैं। देखो मार्केट में आप पेंटिंग लेने जाएंगे ना तो वो कस्टमाइज़ नहीं होंगी, वो जो चीज़ है आपने वही परचेज़ करनी है। जबकि इसमें आप कस्टमाइज चीज़ बनवा सकती हैं, आप लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकती हैं, कलर स्कीम ऐड करवा सकती हैं। तो कस्टमाइज चीज़ हमेशा जब भी होगी तो वो हैंडमेड ही होगी। ये हैंडमेड चीज़ें होती हैं, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। जब आप ऑनलाइन आपको ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें किस तरह की पेंटिंग की ज़्यादा डिमांड की जाती है? ज़्यादातर लोग ना, मैंने बताया भी है कि इस्लामिक आर्ट पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बैकग्राउंड की वॉल पे लगाने होती हैं, बड़े साइज़ में चाहिए होती हैं उनके। इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और स्केचिंग हमेशा से ट्रेंड रहा है, हमेशा से रहेगा आगे भी, चाहे जितने मर्ज़ी बेशक ये ऐप्स आ जाएं बनाने के लिए, लेकिन आप हाथ का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमाइज मैंने कहा था एक लेंथी चीज़ आपको चाहिए तो वो आपको ज़ाहिर बात है हैंडमेड बनवानी पड़ेगी। जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब भी करते हैं, तो उसके साथ साथ आप ये पेंटिंग आपको कैसे टाइम मिल जाता है, सारा कैसे मैनेज? टाइम मैनेज करना पड़ता है। मैं सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ करता हूँ। स्पोर्ट्स में बड़ा इन हूँ और इंटरनेशनल पैरा ताइक्वांडो पाकिस्तान के लिए मेडल विन कर चुका हूँ दुबई से। तो खेल में भी ऐसे ही है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। ये आपको अपनी लाइफ के लिए जो आपका नींद का टाइम है वो आपको कुर्बान करना पड़ता है। जो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा आप स्क्रॉलिंग करते हैं वो टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अपना टाइम मैनेज करता हूँ। जॉब के साथ साथ पेंटिंग भी कर रहे हैं और मतलब आप खुद से थोड़ा डिसेबल भी हैं, तो इस हवाले से जो नौजवान हैं देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि अपने शौक़ को कारोबार और जॉब के साथ साथ लेकर चला जाए? ज़ाहिर बात है जिस चीज़ में उनको शौक़ है ना उसमें अगर वो बिज़नेस करेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आल्दो के स्टार्टिंग में फेज़ आते हैं कि मुश्किल होती है, लेकिन मैं 100% कहता हूँ कि जो जिस चीज़ का आपको शौक़ है ना उसमें लगे रहें तो यकीनन कामयाबी मिलेगी। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है मुआशरे में। हम जैसे स्पेशल पर्सन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको बैगर ना बनाएं, इनको बिठाएं ना, इनको कहीं ना कहीं यूज़ करें, इनकी ट्रेनिंग करें ताकि ये अर्निंग कर सकें और मुआशरे के ऊपर बोझ ना बने। ये मुआशरे का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह जो स्पेशल पर्सन होते हैं अक्सर वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमारे ये कमी है तो लोग हमें इस तरह से बात करेंगे, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? नाउमीदी तो वैसे ही गुनाह है और हम स्पेशल हैं, अल्लाह ताला ने हमें स्पेशल खुसूसियत दी हुई हैं। अगर एक चीज़ कम है तो बहुत सी चीज़ें हमारे में ऐड भी हैं। ये आपने देखा होगा कि जो भी शख्स आप स्पेशल नज़र आ रहा होगा वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा, लॉयल होगा अपनी जॉब के साथ, अपने बिज़नेस के साथ। किसी भी हवाले से आप अगर इन पर्सन को देखेंगे ना तो आपको हमेशा मोटिवेशन ही मिलेगी। आपने अभी बताया कि आप ताइक्वांडो भी जीत कर आए हैं, तो उस वक्त की क्या फीलिंग्स होती हैं? इस तरह आप पेंटिंग्स के भी मुख्तलिफ मुकाबला जात में जाते होंगे, वहाँ पर भी आपको कोई पोजीशन हासिल? हमेशा पॉजिटिव मुआशरे ने भी हमें ज़ाहिर बात है एक पॉजिटिव रोल ही देखा है। देखो आप लोगों से इंस्पायर होते हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि देखो मैंने अभी रिसेंटली ब्रेकिंग की है और उसमें जब लोगों को देखा है कि बड़ी ये हार्ड ब्रेकिंग है, टाइल ब्रेकिंग होती है। आप अभी भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे या नेट पे तो उसमें मेरा नाम ही आएगा इंटरनेशनल लेवल में। आप ये नहीं है कि एक यहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल पे। तो बात यह है कि आप खुद से कोशिश करते हैं तो उसका फल भी मिलता जाता है और रिस्पेक्ट भी तब मिलती है जब आप एक चीज़ के लेवल तक पहुंच जाते हैं।
अपनी रिस्पेक्ट आपने खुद बनानी होती है, लोगों से गेन करनी होती है। कुछ आप यूनिक करें तो यकीनन आपको नज़र आएगा कि वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ज़बरदस्ती इस माशरे में वो खींचनी पड़ती है किसी न किसी शक्ल से। आप एक पेंटिंग के ज़रिए अपना एक अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। आजकल की नौजवान नस्ल जो अपना टाइम ज़्यादातर मोबाइल को देती है और वो सिर्फ माशरे में बिगाड़ भी इसी वजह से पैदा हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में ना मोबाइल पे जो लोग टाइम पास कर रहे हैं वो ज़्यादातर शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें कर करके कोशिश करते हैं अपना। एक तो टाइम वेस्ट वैसे भी कर रहे हैं और फिर कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा मेथड अपनाया जाए, कोई छोटी सी वीडियो बना ली जाए, वायरल होंगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। ये इजी लगता है कि यार ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया, ऐसा नहीं है। हर शख्स को मेहनत करनी चाहिए तभी कामयाबी मिलती है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप वो लकी होते हैं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में से एक आध, तो हम वो एक को देखकर अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं, शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं। हमारे साथ पेंटिंग स्टार उमर फारूक मौजूद थे। उनका कहना है कि मैं पेंटिंग अपने शौक़ से करता हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर ये पेंटिंग डोनेट करता हूँ और इसको ऑनलाइन बिज़नेस का ज़रिया भी बनाया हुआ है। ये फ़नकार ना सिर्फ अपने रंगों और ब्रश के ज़रिए फ़न मुसव्वरी को ज़िंदा रखे हुए हैं, बल्कि माशरे में एक रोशनी की किरण भी साबित हो रहे हैं।